जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है शिवम सारस्वत और मैं हूं डिफेंस एग्जाम मास्टर। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा लेना ताकि आपको डिफेंस एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी मेरी अपडेट्स हैं सबसे पहले मिलती रहें। आज मैं आपके सामने क्या लेके आया हूं, आपको मेरी स्क्रीन पे पीछे दिख रहा होगा कि CDS 1 2024 जैसे कि आप जानते हैं हो चुका है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं CDS 2 2024 के बारे में। तो CDS 2 2024 के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। CDS 2 2024 में अगर बेस्ट एकेडमी प्रेफरेंस ऑर्डर CDS 2 2024 में बेस्ट एकेडमी प्रेफरेंस ऑर्डर आपका क्या होने वाला है, क्या समझ में आई? बेस्ट एकेडमी, जो बच्चे बीटेक वाले हैं, ये पर्टिकुलर वीडियो है उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है। जिन बच्चों ने इंजीनियरिंग करी है उनके लिए CDS 2 2024 में क्या प्रेफरेंस ऑर्डर बेस्ट रहेगा बीटेक वाले बच्चों के लिए या बीई जिनका है। तो उसके बारे में बात करते हैं। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है, 5 से 7 मिनट में मैं पूरा कंटेंट खत्म कर दूंगा। तो लास्ट तक देखना है, समझदारी से डील करना है चीज़ों को और समझ के जाना है कि कैसे आप फॉर्म फिल करोगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज करके पूछते हैं भैया क्या ऑर्डर डालें, कभी कभी उनका फॉर्म गलत फिल हो जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो जो भी बच्चे बीटेक कर रहे हैं, तो अगर मैं आपको बताऊं जो भी बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं वो CDS के माध्यम से, जैसे मेरा इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड, तो मैं CDS के माध्यम से सारी अकेडमीज के लिए एलिजिबल था। और जो भी बच्चे बीटेक बीई वाले हैं वो सारे अकेडमीज के लिए एलिजिबल हैं। चाहे आप एयरफोर्स अकेडमी की तैयारी करते हैं या आप इंडियन नेवल अकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं, चाहे आप इंडियन मिलिट्री अकेडमी IIM देहरादून ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप OTA चेन्नई भी ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप चारों की चारों अकेडमीज ज्वाइन कर सकते हो बीइंग एन इंजीनियर। ये बात तुम्हारी एक चीज़ हो गई। अब मैं अकेडमी बाई अकेडमी बात करूंगा कि क्या क्या प्रेफरेंस ऑर्डर तुम्हें देना चाहिए, किस हिसाब से देना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 2 से 3 केसेस बनते हैं, वो सब के बारे में बात करूंगा। एयरफोर्स अकेडमी के बारे में अगर मैं बात करूं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है AFA, आपको यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे AFA दिख रहा है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले बेटा AFA। ये जो AFA आपको दिख रहा है ये उन लोगों के लिए जिनको बचपन से जिनका सपना था कि मुझे पायलट बनना है, पर वो NDA नहीं ज्वाइन कर पाए, नेशनल डिफेंस अकेडमी NDA खड़गवासला वो ज्वाइन नहीं कर पाए जब वो 12th में थे या जब वो ग्रेजुएशन की तैयारी कर रहे थे। उन सभी बच्चों के लिए मौका है कि आप AFA की 32 सीट्स जितनी भी पायलट्स होते हैं, परमानेंट कमीशन एंट्री होती है, ठीक है, दिस इज अ PC एंट्री। जो 32 सीट्स हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, इसमें कितनी सीट है आपकी? 32। तो ये जो 32 सीट्स है ना बेटा, इन 32 सीट्स के लिए आप जो है यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। 32 परमानेंट कमीशन वाली सीट है। तो अगर आपको पायलट बनना है, फाइटर पायलट बनना चाहते हैं, हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट पायलट बनना चाहते हैं, इंजीनियरिंग वाले बच्चे जो हैं सबसे नंबर 1 पे क्या डालेंगे? वो AFA डालेंगे। नंबर 1 पे आप क्या डालोगे? AFA। इंडियन नेवल अकेडमी GS एक्शन हाइड्रोकैटर के अंदर लेती है बीटेक वाले बच्चे केवल CDS के माध्यम से। तो पहले नंबर पे जिनको पायलट बनना है उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, सबसे पहले उनको पहले नंबर पे क्या डालना है? AFA। दूसरे नंबर पे आपको डालना चाहिए नेवी, इंडियन नेवल अकेडमी, दैट शुड बी ऑन योर नंबर 2। नेवी की भी 32 सीटें हैं CDS के माध्यम से। नेवी कितनी सीटें फिल करा रही है? नेवी 32 सीटें फिल करा रही है इंडियन नेवल अकेडमी एजिमाला, जो कि केरला में है आपकी। ठीक है, तो आप सेकंड नंबर पे INA भरेंगे। तीसरे नंबर पे आपको क्या भरना चाहिए? इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, ये आपका तीसरा चॉइस रहेगा। IIM देहरादून। अब आप नॉर्मल IIM के कोई सी भी ब्रांच ज्वाइन कर, अकेडमी में 1.5 साल की ट्रेनिंग है, ठीक है, इसमें भी 1.5 साल की है और इसमें भी। तो इस तरीके से आपको IIM तीसरे नंबर पे, बीटेक वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ। अभी एक और केस बनेगा। और चौथे नंबर पे आपको भरना है क्या? OTA, क्योंकि अगर मान लो भगवान ना करे ऐसा हो, हालांकि कोई भी बीटेक वाला बच्चा मैथ्स में वीक नहीं होता। आई एम इंजीनियर माई सेल्फ, हालांकि मेरी मैथ एवरेज में बोलूँगा, बहुत बचपन में तो बहुत ज़्यादा खराब थी, पर धीरे धीरे मैंने सुधारी। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया था, हम तो 4 साल फिजिक्स मैथ ही पढ़े हैं भाई। ठीक है, कोई भी बच्चा जिसने बीटेक करी है वो मैथ्स के पेपर से डरता तो है नहीं, दैट इज फॉर श्योर। जितने भी इंजीनियरिंग वाले बच्चे मुझे देख रहे हैं जिन्होंने बीटेक करी है, मैं तुमको बता दूं, तुम मैथ का पेपर बहुत आसानी से पास कर सकते हो। वो एक मैथ का पेपर तुम्हारे शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन एंट्री में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो तुम्हारे पास कितनी सीटें हो रही हैं जो बीटेक वाले बच्चे हैं, मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आप AFA में भी जा सकते हो, INA में भी जा सकते हो, IIM में भी जा सकते हो, OTA भी जा सकते हो। AFA में 32 सीटें, यहाँ पे 32 सीटें, IIM में 100 सीटें और यहाँ पे 275 सीटें। तो तुम्हारे पास टोटल बीटेक वाले बच्चे कितनी सीटों पे कंप्लीट करेंगे? 275, 375 और 375 और 64, 375 एंड 64, 9 7 और 13, यहाँ से लगी एक 439, लगभग 439 सीट्स पे बीटेक वाले लड़के कंपीट करेंगे। तो सोचो तुम्हारी कितनी सारी सीटें हैं। अब ये हो गई जो बच्चे पायलट बनना चाहते हो, पहले नंबर पे उन्होंने पायलट वाली एंट्री दी। अगर मान लो आपको पायलट नहीं बनना, क्योंकि यूजुअली AFA की कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है। बीच में एक चीज बताना चाहूंगा, अगर तुम्हारा पेपर नहीं पास हुआ
तुम फौज में जाना चाहते हो, तो मैंने खुद CDS कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन 5 बार पास किया, एफकेट 8 बार पास किया। आप आके मेरे सुपर 50 बैच में इनरोल कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं अभी यहाँ पे अपना नंबर ये छोड़ रहा हूँ, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कर लेना। कोई भी दुख तकलीफ है जस्ट रीच आउट टू मी, भैया मुझे ये प्रॉब्लम है, आई विल टॉक टू यू ऑन अ कॉल। मैं तुम्हें अपना टाइम दे दूंगा और तुम्हें हेल्प कर दूंगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा एक चीज। नाउ आपने ऑर्डर समझा किस तरीके से भरना है, तो आपको इतनी सीटों पे कंपीट कर रहे हो। दूसरा बेटा ऑर्डर क्या हो सकता है, अगर मान लो तुम्हें नेवी ज्वाइन करने का मन है, तो तुम नंबर 1 पे क्या डाल दोगे, INA डाल दोगे, नंबर 1 पे INA डाल दोगे, नंबर 2 पे IMA डाल दोगे, AFA नंबर 3 पे आप डाल दो, और आप OTA 4 पे। OTA हमेशा पहले या चौथे पे ही डलेगा। OTA विल ओनली कम ऑन 1 and 4। आप अगर पूरे टाइम सर्विस नहीं करना चाहते, बीटेक वाले हो आप, और आप चाहते हो कि मैं केवल 10 साल ही अपने इंजीनियरिंग करने के बाद आर्मी को देना चाहता हूं, तो आप जो है OTA को भी पहले नंबर पे डाल सकते हो, बाकी अकेडमीज आप खाली छोड़ सकते हो। बीटेक वालों के पास सारे ऑप्शन ओपन है। ये मैंने तुम्हें तरीका बता दिया, ठीक है। तो मैं अगले पेज पे अगर यहाँ पे चलूं, तो मैंने क्या बताया, 3 केस बन रहे हैं, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। 3 केस बेटा बन रहे हैं कि AFA नंबर 1, AFA नंबर 2, ये पायलट एंट्री है। पायलट एंट्री है परमानेंट कमीशन, दैट इज अ परमानेंट कमीशन एंट्री, जैसी एंट्री वाली होती है। नंबर 1 AFA, नंबर 2 इंडियन नेवल अकेडमी। इसमें जनरल सर्विस एंड हाइड्रो कैडर की ऑफिसर्स लिए जाते हैं, और इसमें बीटेक वाले ही केवल एलिजिबल हैं, और कोई बच्चा दे नहीं सकता इसको। नंबर 2 आपका INA हो गया। नंबर 3 आपका क्या हो गया, IMA देहरादून। और नंबर 4 आपका क्या हो गया, OTA चेन्नई, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया पहला चॉइस। दूसरा चॉइस यहाँ पे देख लो, फिर तीसरा भी बताऊंगा। दूसरा चॉइस, मान लो तुम्हें नेवी ज्वाइन करनी है, तो इसमें तुम पहले नंबर पे INA डाल दो, ठीक है। दूसरे नंबर पे तुम IMA डाल दो, ठीक है। तीसरे पे इसमें AFA डाल दो, भरना ही है बस तुम्हें फॉर्म। तो AFA की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई जाती है, मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ, 150 के पार जा रही है भाई, 150 प्लस जा रही है, ठीक है। -10 15 मार्क्स नेवल की, और -10 मार्क्स, इससे भी -10 15 मार्क्स IMA की, और सबसे नीचे OTA की सबसे लीस्ट है, ठीक है। तो दूसरी चॉइस हो गई INA, फिर IMA, फिर AFA, एंड देन नंबर 4 पे आपका OTA हो गया, ठीक है। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि INA और INA में स्प्लिट कर सकते हैं, दीज आर इंटरचेंजेबल। कुछ बच्चे IMA को पहले नंबर पे डालेंगे, जिनको आर्मी में जाने का मन है वो बच्चे क्या करेंगे, वो बच्चे IMA को पहले नंबर पे डाल देंगे। बात समझ में आ रही है, वो बच्चे IMA को पहले नंबर पे डाल देंगे भाई। तो ये आपकी एक चीज हो गई, ठीक है। और तीसरा केस जो बनता है दैट इज OTA ओनली। तो वहां पे आपके पास शॉर्ट सर्विस कमीशन में आप पहले नंबर पे OTA डालो और खत्म करो कहानी। तो ये एक चीज हो गई तुम्हारी, ठीक है। तो यही था। और अगर आपको एक चीज और बताना चाहूँ कि अगर तुम्हारे पेपर नहीं निकल रहे हैं, तो आप मेरे पास इस मेरे सुपर 50 बैच में आ सकते हो, जहाँ पे मैं लिमिटेड अमाउंट में बच्चे लेता हूँ और उनको ट्रेन करता हूँ CDS FCAT एग्जाम्स के लिए। आप उस बैच में आके तैयारी कर सकते हैं। ये चीज़ आपकी मैंने आपको बता दी, ठीक है। सुपर 50 बैच है, ये है डिटेल्स। ये अर्जुन CDS बैच है और ट्राइडेंट CDS OTA का बैच है। इसमें ज्वाइन कर सकते हो, प्लस इसको कॉम्बो कर सकते हो किसके साथ, इसके साथ। नंबर डिस्क्रिप्शन में ले लेना और मेरे को रीच आउट कर लेना, मैं तुमको हेल्प कर दूंगा। मेरी तरफ से आप सभी को जय हिंद। और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक पहुंचाना जो बीटेक करने वाले बच्चे हैं और जिनको हेल्प चाहिए, जिनका एग्जाम नहीं निकल रहा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।